हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख लीजिए। आज हम लोग 12.3 को बनाने वाले हैं। देखिए 12.3 प्रश्नावली 12.3, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक और दो गो ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग को बेसिक समझना है। प्रश्नावली 12.3 को बनाने से पहले हम लोग को ये समझना होगा, देखिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज की आसन भुजाएं किसे कहते हैं, चतुर्भुज की सम्मुख कोण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट सब है आसन भुजाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सम्मुख भुजाएं, आसन कोण, सम्मुख कोण, आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र, ठीक है। ये सब के बारे में सबसे पहले समझना होगा। जो ये चतुर्भुज का जो मैथ है, ठीक है, 6 क्लास में आप लोग को बस डेफिनेशन ही पढ़ना है। 7 क्लास जब आप लोग जाइएगा तब इसका मैथ आपको बनाने को मिलेगा, ठीक है, चतुर्भुज वाला। समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग को क्या करना है बताइए। आज हम लोग को चतुर्भुज का जो डेफिनेशन है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्लास 6 चैप्टर 12, ठीक है। तो सबसे पहले चतुर्भुज का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा देख लेते हैं। 4 रेखाखंडों, ठीक है, 4 रेखाखंडों भुजाओं से बनी सरल बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए 4 रेखाखंडों, रेखाखंडों को हम लोग क्या कह सकते हैं, भुजाओं भी कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक 4 बिंदु लेंगे, ठीक है। ये एक बिंदु, ये 2 बिंदु, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब इसमें हम लोग नाम देंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब ये हम लोग का कितना को बिंदु है, 4 को बिंदु है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ए बिंदु को बी बिंदु से क्या करते हैं, मिलाते हैं, फिर सी बिंदु से मिलाते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम लोग सी को, यहाँ पर डी लिखिए, सी को हम लोग डी से मिलाएंगे, ठीक है, और फिर ए को हम लोग डी से मिला देंगे, ठीक है। यानी कि सब को हम लोग मिला दिए, क्या किए, ए बिंदु को बी से मिलाए, बी बिंदु को सी से, सी को हम लोग डी से मिला दिए। तो ये जो हम लोग का बना एक चतुर्भुज बन गया, ठीक है। देखिए 4 बिंदु से बना, ठीक है, एक चतुर्भुज हम लोग का बन गया। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये आकृति जो है ये कैसी आकृति है, बंद आकृति है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस तरह से अगर हम लोग एक भुजा बनाए, फिर इस तरह से एक भुजा बनाए, फिर ये भुजा, फिर इस तरह से कर देंगे, बताइए क्या ये चतुर्भुज है। क्योंकि ये 4 भुजा से बना है, ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, ये चौथा भुजा, 4 गो भुजा से बना हुआ है। तो बताइए कि ये चतुर्भुज है, नहीं। क्यों चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि देखिए चतुर्भुज में बोला गया है सरल बंद आकृति, यानी कि जो आकृति बनेगा चतुर्भुज में वो बंद आकृति होगा। खुला हुआ आकृति को हम लोग चतुर्भुज नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक हम चतुर्भुज बनाए ए बी सी डी, आप भी अपने कॉपी में बना लीजिए ए बी सी डी। तो इसका हम लोग नाम क्या देंगे बताइए, ए बी सी और डी, ठीक है, चतुर्भुज लिख देंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज के अंग को देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शीर्ष देखेंगे, फिर भुजाएं, विकर्ण, अंतकोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, आसन भुजाएं, आसन कोण, आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र को भी देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग शीर्ष के बारे में जानेंगे कि इसमें से किसको शीर्ष कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जहां पर 2 गो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष। जहां पर 2 गो भुजा मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष। जैसे ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है तो ये शीर्ष, ए शीर्ष हो जाएगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है तो बी शीर्ष होगा, और
ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ मिल रहा है, ये भी शीर्ष होगा, और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, ये भी शीर्ष होगा। तो शीर्ष के नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। कितना को शीर्ष हुआ? 4, ए बी सी डी। समझ में आया? अब उसके बाद भुजा हम लोग देखने वाले, ये जो रेखाखंड है डी से लेकर ए तक, ये जो लकीर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए और बी, ए बी भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये ए बी भुजा है। बी और सी, ये बी सी भुजा, बी सी भुजा। सी और डी, सी डी भुजा, ठीक है। डी और ए, डी ए भुजा। कितना का भुजा हुआ? ए बी बी सी सी डी डी ए। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखने वाले विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो हरा रंग है, सॉरी ब्लू रंग का लकीर क्या हुआ है बीच में, यहाँ पर ये ए और सी क्या होगा? हम लोग का विकर्ण होगा, और बी और डी हम लोग का क्या होगा? विकर्ण होगा। समझ में आ रहा है? ए और सी, बी और डी। अब देखिए बच्चों, अब चतुर्भुज में हम लोग अंतःकोण कैसे खोजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये वाला भुजा एक, ये भुजा है, और ये दूसरा वाला भुजा, जहां पर दो को भुजा, ठीक है, आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। तो इस जगह में हम लोग का क्या बनेगा? अंतःकोण बनेगा, ठीक है, इस जगह में। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, बताइए, एक कोण, एक अंतःकोण होगा। तो कोण का सिंबल इस तरह से होता है ए, ठीक है। अब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, इस जगह में। तो ये बी हम लोग का क्या होगा? अंतःकोण। फिर सी भी हम लोग का अंतःकोण हो जाएगा, और डी भी हो जाएगा। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। समझ में आया? अंतःकोण। तो देखिए बच्चों, अंतःकोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ठीक है। अगर हम लोग कोण ए, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, ठीक है, सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इसका जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सम्मुख भुजाएं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स। तो सबसे पहले ए बी एक भुजा है, इसका ऑपोजिट भुजा कौन होगा? ए बी का ऑपोजिट सी डी होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी भुजा का ऑपोजिट साइड कौन है? सी डी, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट कर दीजिए। अब इसके बाद ए डी भुजा, ये वाला ए डी भुजा का ऑपोजिट बी सी होगा। समझ में आया? अब बात किया जा रहा है सम्मुख कोण के बारे में। तो सम्मुख कोण हम लोग कैसे पहचानेंगे? कौन कौन सम्मुख कोण है? सबसे पहले देखिए विकर्ण में ध्यान दीजिए। विकर्ण हम लोग का ए और सी है, बी और डी है, ठीक है। तो ए कोण का सम्मुख कोण कौन होगा? सी। ए कोण का सम्मुख कोण सी होगा। बी कोण का सम्मुख कोण डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी होगा और कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी होगा। समझ में आया? अब हम लोग को देखना है आसन भुजाएं, ठीक है। क्या देखना है बच्चों? आसन भुजाएं। एक चतुर्भुज में कौन कौन से आसन भुजाएं होंगे? तो देखिए बच्चों, आसन भुजा हम लोग को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए हम लोग को शीर्ष देखना पड़ेगा। ये ए एक शीर्ष है, यहाँ पर शीर्ष बताए थे, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है, डी शीर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आसन भुजा हम लोग को लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, आसन भुजा कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लोग बी बिंदु को मानते हैं, यानी कि बी शीर्ष है, ठीक है। अब इसके साथ कौन कौन भुजा सटा हुआ है? देखिए ए बी भुजा यहाँ पर इसके साथ सटा हुआ है और बी सी भुजा इसके साथ सटा हुआ है, यानी कि देखिए समझ में आ रहा है, ए बी भुजा और बी सी भुजा
तो शीर्ष का साइड वाला, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आसन भुजा हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष से जो भी भुजा सटे होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आसन भुजा कहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे बी से ए सटा यानी कि ए बी लिखेंगे, ए बी, फिर उसके बाद बी सी। ठीक है, बी सी, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग सी बिंदु को लेते हैं। सी के साथ कौन कौन सटा है, देखिए ये बी वाला भुजा सटा हुआ है और डी वाला भुजा सटा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बी सी और सी डी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर सी डी। अब इसके बाद देखिए हम लोग डी से इसको लेते हैं, इसके साथ सी बिंदु सटा है और ए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी डी और डी ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग का ए बिंदु लेते हैं, ए बी हो जाएगा और ए डी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए डी ए बी। ठीक है, ये 1 2 3 4 समझ में आया। आसन भुजा किसे कहेंगे। अब हम लोग को देखना है बच्चों आसन कोण। ठीक है, आसन कोण किसे कहेंगे, देखिए एक ही भुजा में जो कोण बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण। ठीक है, तो देखिए ये एक भुजा है, ए बी एक भुजा है, तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ए कोण बन रहा है और बी कोण बन रहा है। ठीक है, तो आसन कोण हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कोण ए और कोण बी, आसन कोण हो गया। ठीक है, अब ये वाला भुजा में बी और सी भुजा में कोण बी और कोण सी, तो यहाँ पर लिखिए कोण बी और कोण सी। ठीक है, और ये वाला भुजा में कोण सी और कोण डी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण सी और कोण डी। ठीक है, और ये वाला भुजा में ए और डी, कोण डी और कोण ए। समझ में आया ये सब। ठीक है, अगर किसी में भी डाउट है तो जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, किस में डाउट है, कि आसन भुजा में डाउट है कि आसन कोण में डाउट है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अंतरिक्ष क्षेत्र, ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे बुक से। ठीक है, और बाह्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे हम लोग बुक से। तो देखिए बच्चों, आंतरिक क्षेत्र चतुर्भुज का वो क्षेत्र जो उसके चारों भुजाओं से घिरा होता है, चतुर्भुज का आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर में P और Q बिंदु है, तो ये जो दो गो बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, आंतरिक क्षेत्र। जैसे बिंदु PQ एवं रेखाखंड PQ चतुर्भुज के आंतरिक क्षेत्र है, यानी कि ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, उसके अंदर में ये एक रेखाखंड बना हुआ है। P बिंदु Q बिंदु से मिलकर ये जो रेखाखंड है ये आंतरिक यानी कि चतुर्भुज के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र का मतलब समझिए चतुर्भुज के अंदर वाला भाग, और बाह्य क्षेत्र का मतलब समझिए चतुर्भुज के बाहर वाला भाग। जैसे यहाँ पर L बिंदु बाहर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बाह्य क्षेत्र। इसका डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र का। समझ में आया। आंतरिक क्षेत्र का मतलब चतुर्भुज के अंदर वाला भाग में जितने भी जो बिंदु है, रेखाखंड है, कुछ भी हैं, ठीक है, वो कहलाएगा। और बाह्य क्षेत्र यानी कि चतुर्भुज के बाहर जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, वो कहलाएगा। समझ में आया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।